भगवान सत्यनारायण की कहानी। एक समय की बात है। एक घर में दादी और पोती रहती थी। वे दोनों नियम से सत्यनारायण की कहानी सुनती थी। दादी पोती हमेशा एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर कहानी सुना करती थी। सत्यनारायण का नाम लेकर अर्घ दिया करती थी, अर्थात सूर्य देवता को जल चढ़ाती थी। जब पोती की शादी हुई और वह अपने ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने उसको एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर दे दिए। दादी ने अपनी पोती को इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया और कहा कि सत्यनारायण की कहानी के जो नियम होते हैं वह कभी भी मत छोड़ना। जब पोती ससुराल के लिए विदा होती है तब वह पूरे रास्ते पछताती है कि ससुराल में जब कोई उसे पूछेगा कि वह क्या लाई तो वह क्या बताएगी। तब भगवान सत्यनारायण सोचते हैं कि इस लड़की के संकट मिटाना चाहिए। जब लड़की रास्ते में कहानी सुनकर अर्घ देने लगी तो हीरे मोतियों के गहनों का ढेर लग गया। वहां से वह गहने पहनकर ससुराल पहुंची। ससुराल में सास ने कहा कि बहू तो बहुत बड़े घर की है, बहुत धन लेकर आई है, और उसने पड़ोस के यहां से मूंग और चावल लाकर बहू के लिए खाना बनाया। बहू अपनी सास से कहती है कि कलश में जो जल है उसी से खाना बनाना। जैसे ही पतीले में कलश का जल डाला तो पतीला तरह तरह की मिठाइयों से भर गया। सास ने कहा, बहू खाना खा लो। तब बहू बोली कि ससुर जी ने भी खाना नहीं खाया, आपने भी खाना नहीं खाया। आप सबसे पहले मैं कैसे खा लूं, और मैं भगवान सत्यनारायण की कहानी भी सुनती हूं, उसी के बाद खाना खाती हूं। फिर बहू ने सत्यनारायण की कहानी कही और सभी लोगों ने सत्यनारायण की कहानी सुनी। उनके घर में धन के ढेर हो गए। हीरे, जवाहरात, मोती और मणियों से घर भर गया। कहानी सुनने के पश्चात सास को संग लेकर बहू सत्यनारायण का प्रसाद पड़ोस में बांटने जाती है। तो पड़ोसन बोलती है कि अभी तो आप मूंग और चावल उधार लेकर गए थे और इतनी ही देर में इतना धन आपके पास कहां से आ गया। सास बोली कि मेरी बहू सत्यनारायण की कहानी सुनती हैं और सत्यनारायण ने ही उनको इतना धन दिया है। हे सत्यनारायण, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसे ही सभी को देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, सभी के परिवार को धन देना। भगवान सत्यनारायण की जय। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।